30% टैक्स इन एफएनओ इंडियन मार्केट। हे गाइस, आप सही सुन रहे हैं, 30% टैक्स इन एफएनओ इंडियन मार्केट। कल मैं एक आर्टिकल देख रहा था, सोशल मीडिया पर भी यही चल रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट 30% टैक्स करने वाले हैं एफएनओ ट्रेडिंग में। इंडियन मार्केट में किस तरीके से कौन से टैक्स लगने वाले हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे और कंपेयर करेंगे फॉरेक्स मार्केट में टैक्स किस तरीके से होते हैं। तो चलो दोस्तों, हम डिटेल में इस बारे में जानते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने कुछ फिगर आउट किया है, डिस्क्राइब किया है ताकि आप भी अच्छे से समझ पाओ कि इंडियन मार्केट में टैक्सेस इशू क्या क्या चल रहे हैं और फ्यूचर में हमें क्या टैक्स इशू हो सकते हैं और फॉरेक्स मार्केट में टैक्स क्या क्या इंक्लूडेड है, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कि इंडियन मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में क्या डिफरेंसेस चल रहे हैं टैक्स को लेके और चार्जेस को लेके। तो इस पेज पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितने इंडियन मार्केट में टैक्स पे करने पड़ेंगे और फॉरेक्स मार्केट में कितने पे करने पड़ेंगे। एफएनओ में आप जब भी ट्रेड लोगे, एंट्री लोगे ट्रेड की, तो आपको ब्रोकरेज चार्जेस देना है, स्ट्रेट ट्रांजेक्शन चार्जेस देने हैं, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस देने हैं, क्लियर चार्जेस देने हैं, SEBI चार्जेस देने हैं, एक्सचेंज चार्जेस देने हैं और GST 18% चार्जेस देने हैं। और आपको हर एक ट्रेड के एंट्री पे आपको 18% चार्जेस पे करने पड़ेंगे। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इस न्यू आर्टिकल के हिसाब से आपको इंडियन गवर्नमेंट को 30% टैक्स देना पड़ेगा। गवर्नमेंट आपसे 30% टैक्स लेने वाले हैं। मान लो आप 1 लाख प्रॉफिट कमाते हैं, तो उसमें से आपको 30,000 गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा दोस्तों। यह है हमारे टैक्सेस चार्जेस इन इंडियन मार्केट। और दूसरी तरफ हम अगर बात करें फॉरेक्स मार्केट की, तो फॉरेक्स मार्केट में टैक्स अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल स्लैब बाय गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कम है। मतलब आप जब भी कोई ट्रेड लेते हो तो आपके सेंट में चार्जेस होते हैं, जो कि बहुत ही कम होते हैं फॉरेक्स मार्केट में। और आपको फॉरेक्स मार्केट में जो जीएसटी पे करना होता है, तो मैक्सिमम 18% जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा 20 लाख प्रॉफिट वालों को। अगर मान लो आप सिर्फ 3 लाख का प्रॉफिट करते हो फॉरेक्स मार्केट में, तो आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है फॉरेक्स मार्केट में। अगर मान लो आप 3 से 6 लाख का प्रॉफिट करते हो, तो आपको सिर्फ 5% का टैक्सेस जीएसटी पे करना पड़ेगा दोस्तों। और अगर मान लो आप 6 से 10 लाख का प्रॉफिट करते हो, तो आपको सिर्फ 8% जीएसटी पे करना पड़ेगा। 18% जीएसटी सिर्फ 20 लाख प्रॉफिट करने वाले को पे करना है। और दूसरी ओर यही अगर हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ कंपेयर करें, तो ब्रोकर चार्ज, स्टैम्प चार्ज, क्लीनिंग चार्ज, एक्सचेंज चार्जेस, जीएसटी 18%, वो सब मिला के अगर आप ध्यान से यहाँ देख पा रहे हो, तो आपको ये सारे चार्जेस प्लस जीएसटी 30% टैक्स पे करने पड़ेंगे। तो मान लो अगर आप 1 लाख प्रॉफिट करते हो, तो डायरेक्ट न्यू आर्टिकल के हिसाब से आपको गवर्नमेंट को 1 लाख के ऊपर 30,000 सिर्फ टैक्स पे करना पड़ेगा, अगर एक आप एफएनओ ट्रेडर हो। तो ये है कंपैरिजंस बिटवीन इंडियन मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट, टैक्सेस एंड चार्जेस दोस्तों। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं इंडियन मार्केट ट्रेडर्स और फॉरेक्स मार्केट ट्रेडर अपने ट्रेडिंग की जर्नी में किस तरीके से ट्रेडिंग में क्या क्या ट्रेड फेस करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे पहले देख सकते हो, 70 to 80% इंडियन मार्केट कॉन्सिडरेशंस में होता है, जहाँ पे मार्केट सिर्फ साइड वे में होता है, जहाँ एंट्री मिलना, ट्रेड मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा रिस्की। अगर हम बात करें फॉरेक्स मार्केट की, तो 80% टाइम्स फॉरेक्स मार्केट ट्रेंडिंग जोन में होता है, या तो वो बाय में होता है या तो सेल में होता है। और अगर हम सेकेंड पॉइंट के बारे में देखें, तो इंडियन मार्केट में
सडन मैनिपुलेशंस बहुत बहुत ही ज़्यादा होता है, जहाँ पे कभी भी हाई मूवमेंट आ सकता है और वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की है ट्रेड करने के लिए। तो इंडियन मार्केट बहुत ही सडन मैनिपुलेशंस मार्केट है। और अगर हम फॉरेक्स की बात करें तो फॉरेक्स में सिर्फ न्यूज़ के टाइम पे हाई मूवमेंट आते हैं, जो कि ऑलरेडी हमें पता चल जाता है, न्यूज़ में इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कब हाई मूवमेंट फॉरेक्स में आ सकता है। बाकी के टाइम्स बहुत ही सेफ है फॉरेक्स ट्रेडिंग में ट्रेड करने के लिए। और अगर हम टाइमिंग की भी बात करें तो इंडियन मार्केट में 9:30 टू 3:30 मार्केट क्लोज हो जाता है, जबकि कोई भी अगर 9 to 5 जॉब करने वाला पर्सन ट्रेड करना चाहे तो वो ट्रेड नहीं कर सकता दोस्तों। अगर दूसरी ओर हम फॉरेक्स की बात करें तो टाइमिंग 23 आवर्स मार्केट ओपन होता है मंडे टू फ्राइडे, जिसमें आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो। हर कोई जॉब वर्किंग पर्सन, 9 to 5 वर्किंग पर्सन भी फॉरेक्स मार्केट में कभी भी ट्रेड कर सकता है और अपनी एक पैसिव इनकम यहाँ से क्रिएट कर सकता है दोस्तों। और फॉरेक्स मार्केट का टर्नओवर 7.5 ट्रिलियन टर्नओवर है पर डे का, तो जहाँ से हम बहुत ही हाईएस्ट प्रॉफिट बना सकते हैं दोस्तों। तो ये है डिफरेंशिएशन बिटवीन इंडियन मार्केट और फॉरेक्स मार्केट के बीच, जो आप अगर दोनों को अच्छे से समझते हो तो आप अब तक समझ चुके होंगे कि आपको किस में ट्रेड करना चाहिए दोस्तों। मैं इंडियन स्टॉक मार्केट के खिलाफ नहीं हूँ, मैं भी इंडियन हूँ एंड आई रियली प्राउड टू बी एन इंडियन एंड माई इंडिया। लेकिन अब ये नया टैक्सेस और चार्जेस के होते हुए एक मिडिल क्लास इंसान, जो कि सोशल मीडिया पे भी बहुत ट्रेंड में चल रहा है, जहाँ किसी बड़े से मैम ने और बड़े से किसी पॉलिटिशियन ने बोल दिया है कि ट्रेडिंग एक मिडिल क्लास इंसान के लिए नहीं है। सो फ्रेंड्स, इंडियन गवर्नमेंट के टैक्स और चार्जेस को लेके जो आर्टिकल आया है, जो टैक्सेस अप्लाई होने वाले हैं, उसका रिजल्ट क्या हो सकता है दोस्तों? सिंपल सी बात है, इंडियन मार्केट की लिक्विडिटी कम हो जाएगी। नॉर्मल ट्रेडर्स और बिगिनर ट्रेडर्स जो होते हैं उनके लिए ट्रेडिंग में पैसे कमाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक एफ&ओ ट्रेडर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा पैसे कमाना। और दूसरी साइड अगर हम फॉरेक्स की बात करें तो इंडियन पब्लिक पहले ही कह देते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल है और ये नहीं चलेगा, इंडियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी। अरे भाई, अपने जो कंसल्टेंट है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, उनसे जाके पूछो, उनसे डिस्कशन करो क्या फॉरेक्स लीगल है कि नहीं। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फॉरेक्स कम्प्लीटली लीगल है इंडिया में। आप प्रॉपर आईटी भर के अप्लाई करके आराम से इजीली बिना डरे हुए फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो दोस्तों। फ्रेंड्स, फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल नहीं है इंडिया में, लीगल है लेकिन बहुत हैवी रेगुलेटेड रूल्स है आरबीआई और सीबी की तरफ से। फॉरेक्स मार्केट एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है जो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा डिसेंट्रलाइज मार्केट प्लेस जगह है, जहाँ पे बाइंग सेलिंग करेंसी होती है। मिलियंस में पीपल्स होते हैं, पर्सन्स होते हैं जो कि फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे होते हैं, अपनी पोजीशंस रख रहे होते हैं करेंसी में। तो ये गलती से भी इलीगल नहीं है दोस्तों। दोस्तों, फॉरेक्स में 7.5 ट्रिलियन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, 7.5 ट्रिलियन टर्नओवर है पर डे का। कोई इतना बड़ा मार्केट जो वर्ल्ड में चल रहा है वो इंडिया में इलीगल हो ही नहीं सकता। हमें बस कुछ रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे आरबीआई के जो होते हैं,
और हम बहुत ही आसानी से आईटी फाइल करके प्रॉपर रूल और रेगुलेशन के साथ बहुत इजी वे में प्रॉपर वे में फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आपके लिए और भी कई ज़्यादा नए नए वीडियोस बनाता रहूं और आपसे कुछ नॉलेज जो मुझे पता है वो मैं शेयर कर सकूं, और आपके कमेंट से या आपके क्वेश्चन से आपसे डिस्कशन करके मैं भी सीख सकूं। तो प्लीज़ गाइज डोंट फॉरगेट